वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब हमारी वीडियो नंबर आ रही है 26। शेयर्स चैप्टर भी खत्म होने जा रहा है। इसके अंदर पहले मैं आपके साथ एक डिस्कशन कर लूं, छोटा सा पॉइंट। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है। व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एंड अलॉटेड टू सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस, जब भी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को हम प्राइवेटली देते हैं, नॉट फॉर पब्लिक इन जनरल, पब्लिक को नहीं देते, सेलेक्टेड ग्रुप को देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। ये होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। इसके बारे में मैं आपके साथ एक शॉर्टकट डिस्कशन करना चाहता हूं। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट फिर भी एक शॉर्टकट डिस्कशन। लास्ट में पूछा है री इश्यू प्राइस। फोरफिटेड है 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुली कॉल्ड अप, नॉन पेमेंट है, फाइनल कॉल 2 पर शेयर। इसका मतलब 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए आपने नहीं दिए, 2 रुपए आपने नॉन पेमेंट नहीं दिए, तो दे कितने दिए? इसका मतलब आपने 8 रुपए दे दिए। तो जो पैसा हम दे देते हैं वो क्या हो जाता है? फोरफिट। 8 रुपए हमने फोरफिट कर लिए। 800 शेयर्स, हमारे पास 800 शेयर्स हैं जो री इशू करे। तो अगर मैं 800 से मल्टीप्लाई करूं तो इतना पैसा मेरे पास प्रॉफिट का है। 6400 मेरे पास प्रॉफिट का पैसा है। ये मेरे पास क्या है? प्रॉफिट। आगे लिखा है हाउ मच अमाउंट द ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी 1300। ये मेरे पास प्रॉफिट है और मैंने कैपिटल रिजर्व के अंदर नेट बैलेंस मैंने ट्रांसफर करा है 3200। इससे साफ पता चल गया प्रॉफिट 6400 था, पक्का मुझे क्या हुआ है? लॉस। तभी तो कैपिटल रिजर्व में 32 गया है, अदरवाइज पूरा का पूरा जाना चाहिए था। तो लॉस कितना निकला? क्या माइनस करूं जो 3200 आ जाए? तो 3200 ही आपको माइनस करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड री इशू लॉस। अब ये 3200 री इशू का लॉस है। आपके पास शेयर्स कितने थे? अगर आप देखें ध्यान से तो आपके पास शेयर्स थे 800 शेयर। इट मींस लॉस हुआ 4 रुपए का। 4 रुपए का एक शेयर पे लॉस है एट द टाइम ऑफ री इशू। आपसे पूछ रहे हैं किस प्राइस में बेचोगे? 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपए का लॉस है, तो आप कितने में बेचोगे? 6 रुपए में इसको आप सेल कर दोगे। तो ये हो गया आपका री इशू प्राइस। तो इसके साथ साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म। और देखते हैं इसके अंदर दोस्तों वेंडर वाला क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। दोस्तों वेंडर का तरीका बहुत आसान होता है। मैं आपको एक बार एंट्री करके दिखाता हूं। आपने मशीनरी परचेज करी है। जब मशीनरी खरीदते हैं तो मशीन होती है डेबिट। मशीन है 9 लाख की। पेमेंट आप क्या कर रहे हो? पेमेंट के बदले आपने शेयर दिए, तो आपने लिखा टू शेयर कैपिटल। और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। शेयर जो दिए हैं वो आपने प्रीमियम पे दिए हैं 20%, यानी 20% होता है 2 रुपए। 2 रुपए क्या है? प्रीमियम है। आपको वो कह रहे हैं बस क्या निकालना है? आपको निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स। बहुत आसानी से समझें दोस्तों, अगर ये 10 रुपए है, ये 2 रुपए है, तो टोटल यहाँ कितना आएगा? टोटल आएगा 12 रुपए। तभी एंट्री टैली होगी, डेबिट और क्रेडिट तभी टैली होगा। और अब आप लगाओ यूनिटरी मेथड। सोचो जरा, जो 9 लाख है दोस्तों, 9 लाख 12 टॉफी के बराबर है। 12 टॉफी 9 लाख की है। तो क्या हम एक टॉफी निकाल सकते हैं? अगर हम इसको डिवाइड करें तो एक टॉफी कितने की आएगी? यूनिटरी मेथड, एक टॉफी आएगी दोस्तों 75,000 की। तो उन्होंने पूछा था नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? 75,000। अगर वो बोले 2 टॉफी बताओ, तो एक टॉफी 75,000 की है, तो 2 टॉफी कितने की आएंगी? 1,50,000। 10 टॉफी कितने की आएंगी? 10 टॉफी आएंगी 7,50,000। तो बहुत सिंपल सा तरीका है वेंडर वाला क्वेश्चन करने का।
अब हम चलते हैं और आगे। अब हम शॉर्टकट्स टेक्निक्स का यूज करते हैं बिकॉज टाइम है हमारे पास कम। आइए जरा ध्यान से। केके लिमिटेड ने इनवाइट करे 10,000 शेयर्स, एक शेयर है 10 रुपए का। होल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, ये 10 रुपए एप्लीकेशन में मिल गए। कंपनी हैज रिसीव्ड 8,000 शेयर्स ओनली बिकॉज इट वॉज लेस देन 90%। डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू कैंसल द इशू। मिनिमम सब्सक्रिप्शन हुआ नहीं, तो इसका मतलब आपके पास थे 10,000 शेयर्स, मगर पब्लिक ने, दोस्तों पब्लिक ने कितने खरीदे? पब्लिक ने खरीदे सिर्फ 8,000 शेयर्स, 8,000 शेयर, और होल अमाउंट उन्होंने दे दिया। एक शेयर था 10 रुपए का, उन्होंने टोटल अमाउंट आपको कितना दे दिया? 80,000 रुपए। और कंपनी ने कैंसिल कर दिया, सारा इश्यू कैंसिल कर दिया। तो आप बताओ कितना अमाउंट रिफंड होगा? दोस्तों ये सारा का सारा पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा बिकॉज मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90%। तो जो भी पैसा आपने पब्लिक से लिया था वो सारा पैसा क्या करोगे? उन्हें रिफंड। और आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जरा। इस क्वेश्चन में कुछ डेट का रेलिवेंस है। सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को कितना अमाउंट रिसीव हुआ? चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी ने इशू करे 50,000 शेयर्स, एक शेयर था 100 रुपए का। 20 है एप्लीकेशन पर, मैं लिख लेता हूं जरा यहाँ पे। एप्लीकेशन में है 20 रुपीज। उसके बाद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में है 30 रुपीज। फिर है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में है 20 रुपीज। और फिर है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने की हुई? 30, 50, फाइनल कॉल हुई 30 रुपए की, और इसकी डेट है 1 जनवरी। आगे चलते हैं। द सेकेंड कॉल वॉज मेड एंड शंकर, एक शंकर है, शंकर ने पे करा फर्स्ट कॉल अमाउंट अलोंग विद सेकेंड कॉल। इसका मतलब हम बीच में से यहां से पढ़ते हैं। एक शंकर है, एक शेयर होल्डर जिसके पास है 5,000 शेयर्स, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। उसके पास 5,000 शेयर्स थे और फर्स्ट कॉल 20 रुपीज की। इसका मतलब 1,00,000 रुपीज उसने नहीं दिए, यहां पे नहीं दिए फर्स्ट कॉल। और ये पैसा शंकर ने ये वाला पैसा पे करा फाइनल कॉल में। शंकर ने ये वाला पैसा कब पे कर दिया? फाइनल कॉल में, यहां पे कर दिया। अब आपसे पूछा है इस दिन फाइनल कॉल में कितना पैसा रिसीव हुआ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल कितने शेयर थे? 50,000। 50,000 शेयर्स थे। फाइनल कॉल कितने की थी? 30 रुपए की। तो कितना हो गया ये? 50, 50,000, 5,00,000, 15,00,000। 15,00,000 तो ये मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1,00,000 रुपए और मिलेगा जो पहले नहीं दिया था, बाद में दिया। तो 15 और 1, 16,00,000 रुपए आपको मिलेगा। 1 जनवरी को टोटल अमाउंट रिसीव होगा 16,00,000। ऑफ कोर्स इस पैसे को आप सब बच्चे कहते हैं, ये जो पैसा पहले नहीं मिला, दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स। मैं आपको मतलब बता देता हूं। फर्स्ट कॉल के टाइम, फर्स्ट कॉल के टाइम शंकर को पैसा देना था 1,00,000 रुपीज, जो उसने नहीं दिया। कॉल्स इन एरियर्स। और ये पैसा उन्होंने पे कर दिया सेकंड और फाइनल कॉल में। सेकंड और फाइनल कॉल में कंपनी को ये 1,00,000 रुपए रिसीव हो गए। तो 1,00,000 रुपए तो ये रिसीव हो गए पुराने वाले, और
15 लाख रुपए एक्चुअल में रिसीव होने थे। 50,000 शेयर्स इंटू 30 रुपए की फाइनल कॉल, तो टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ? 16 लाख। तो ये है आपका कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर क्वेश्चन। ये वाला हमारी स्लाइड खत्म हो गई और देखते हैं सर, लास्ट कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, बस खत्म कहानी। ये देखिए जरा, इन क्वेश्चंस में चलते हैं अब आपके साथ। गगन लिमिटेड ने री इशू करे हैं 800 शेयर। ये 800 कैसे आए? 80% ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। इसका मतलब टोटल फोरफिट करे होंगे 1000 का जैसे ही आप 80% निकालोगे अपने आप आ जाएगा 800। तो 1000 शेयर्स फोरफिट करे हैं और री इशू कितने करे हैं? 800। 10 रुपए का शेयर था। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इन्होंने ये नहीं दी। नाउ री इश्यूड एट 12 रुपए। री इशू कितने में करा? 12 रुपए में। फुल्ली पेड अप एट अ प्रीमियम। fully paid up at a premium. अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में आ गया 4,800। व्हाट वाज द अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट आएगा, वो ये बात आपसे पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, कैपिटल रिजर्व में दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। कैपिटल रिजर्व में वो शेयर्स आते हैं, कैपिटल रिजर्व में वो शेयर्स आते हैं जो री इशू नहीं हुए। आई रिपीट, कैपिटल रिजर्व में वो शेयर्स आते हैं जो री इशू नहीं हुए। 1000 में से 800 तो री इशू हो गए, कितने शेयर्स अभी भी बचे हुए हैं? मैं आप पॉइंट को थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ बताता हूं कि कैपिटल रिजर्व ऐसे नहीं, दोबारा से दूसरे एंगल से करते हैं। इसको अभी भूल जाओ आप, इस क्वेश्चन को अभी हम दोबारा से करते हैं। तो फिगर्स को थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा। ये कैपिटल रिजर्व वाले पॉइंट को छोड़ते हैं, अभी इसको फिगर्स के अकॉर्डिंग जरा करते हैं। आपको पता है उन्होंने पूछा है शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट आएगा। इट मींस फॉरफीचर के टाइम हमारे पास 1000 शेयर्स थे और ये नहीं पता कितना अमाउंट पे कर दिया। तो ये वाला अमाउंट कहाँ जाएगा? फॉरफीचर के अंदर। ये आपका क्या हुआ? प्रॉफिट। अभी आपको ये नहीं पता कि कितना प्रॉफिट है, कितना पर शेयर आपने दे दिया। उसके बाद री इशू आपने क्या करा है? 800 शेयर री इशू करे हैं और वहां लिखा था 12 रुपए ईच फुली पेड अप। यानी री इशू में कोई भी आपको ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। फॉरफीचर में कुछ नहीं आएगा, यानी 0 हो गया लॉस। और उसके बाद आपको कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है। कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 4800। अब आप कैसे करेंगे? आपको ये तो पता चल गया, कैपिटल रिजर्व जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं हम री इशू शेयर्स पर। तो कैपिटल रिजर्व हम निकालते हैं री इशू शेयर्स पर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आ गया 6। ये आ गया मेरे पास 6 रुपीज। तो 6 रुपीज का मेरे पास पर शेयर का क्या है? प्रॉफिट। ये 6 रुपीज का मेरे पास पर शेयर का क्या है? प्रॉफिट। और 1000 इंटू 6 टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आ गया 6000। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पिक किया है हमने। 6000 का फाइनली आंसर क्या है? आपका प्रॉफिट। ये मैंने कैसे निकाला? ये रुपीज हैं और ये शेयर्स हैं, तो इसको हमने सॉल्व कर दिया। क्योंकि री इशू में कुछ हुआ नहीं, तो जो भी कैपिटल रिजर्व में आया है वो बिकॉज ऑफ फॉरफीचर आया है, क्योंकि री इशू में 0 है।
तो इसका मतलब 6 रुपीज का आपने प्रॉफिट कमाया होगा, तभी वो प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में आया है। और अब चलते हैं एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे असाइनमेंट का। कुछ एक दो क्वेश्चंस बीच में छूट गए हैं, उनको भी टेक ओवर कर लेंगे इस वीडियो के बाद। गगन लिमिटेड इनवाइटेड 45,000 shares 10 each at a premium of 40। इसका मतलब फेस वैल्यू है 10, प्रीमियम है 4 और इश्यू प्राइस है 14। ये भी बात हमें समझ आ गई। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स, देख के साफ पता लग रहा है प्रोराटा है। अमाउंट पेबल ऑन फॉलोज, एप्लीकेशन है 7, उन्होंने बताया कि एप्लीकेशन है 7 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट है 3 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। बैलेंस है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस सबसे पहले तो नीचे आता है इशू प्राइस, इशू प्राइस है 14, 7 3 10, तो ये बचा 4 और प्रीमियम है 4, तो प्रीमियम का बैलेंस आ गया 1। आगे क्या लिखा है, 1 शेयर होल्डर मेघा, उसने अप्लाई करे हैं 600 शेयर्स। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा अप्लाइड और अलॉटेड हम कैसे निकालते थे। हम क्या करते थे, मैं इसको फटाफट यहाँ पे चार्ट बनाता हूं एक, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगी पिक्चर। हम लिखते थे सबसे पहले अप्लाइड, हम लिखते थे अप्लाइड, फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर आते थे अलॉटेड, फिर आती थी एप्लीकेशन मनी ड्यू, और फिर आता था हमारे पास एक्सेस। आपको पता है 60,000 शेयर्स टोटल हैं और आपने 60 के बदले अगर आपको याद हो आपने उनको दिए थे 45,000। ये एक मेजर कैटेगरी है और इसी में से एक है मेघा, एक है मेघा जिसने अप्लाई करे हैं 600 शेयर्स। तो इसके अलॉटेड कितने होंगे, आपको साफ पता लग रहा है, 0 0 कम करेंगे तो इसके अलॉटेड कितने आ जाएंगे, 450। अब आगे चलते हैं। एप्लीकेशन कितने की थी, 7 रुपए की एप्लीकेशन थी, 7 रुपए की। तो इसमें से कितने शेयर ज्यादा हैं, 150। 150 इंटू 7, शेयर ज्यादा है 150, 150 इंटू 7, एक्सेस मनी आ गई 1,050 रुपए, ये आ गई एक्सेस मनी। अब चलते हैं और आगे। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, इसने अलॉटमेंट नहीं दी और क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल मनी। अमाउंट ऑफ शेयर forfeited credited at the time of forfeiture of shares, बस इतना पूछ रहे हैं कितना अमाउंट forfeiture में आएगा। तो ये तो सिंपल 6 7 जा कितना होता है 4200 और 450 इंटू 7, 450 इंटू 7 ये होता है 3150। और उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, अलॉटमेंट मनी कितनी हो जाएगी, अलॉटमेंट हो जाएगी 450। ये एक्सेस मनी आ गई थी, ये आ गया आपका। अब हम देखते हैं अलॉटमेंट मनी के बारे में, कितना पैसा हम यूज करेंगे अलॉटमेंट में। और अलॉटमेंट था 3 रुपए का, 3 रुपए की अलॉटमेंट थी। जरा इसमें से देखते हैं 450 इंटू 3, 450 इंटू 3 बनते हैं 1350 और हमारे पास एक्स्ट्रा है 1050, तो हम सारे के सारे क्या कर लेंगे, यूज। अब क्वेश्चन में अच्छी बात यह है, अब आप जरा forfeiture की एंट्री करें मेरे साथ। मैंने एंट्री करी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट,
2 share forfeiture, 2 share allotment, 2 share first call। ये हमारी एंट्री हो गई। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसके अंदर सारे टेक्निकल पॉइंट्स डाल दिए, प्रीमियम डाल दिए, सारी बातें। अब जरा आराम से समझते हैं। अगर हम देखें तो प्रीमियम यहां पे आएगा अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट में हम लिखेंगे 2+1, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में लिखेंगे 3+1, और फोर फीचर में आएगा सिर्फ 5, क्योंकि फोर फीचर में कभी भी प्रीमियम आता नहीं है। और ऊपर आती है कॉल्ड अप 10 रुपए। एक बार टैली करें, 10 और 2 12, 5 और 3 8, 8 और 4 12, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। और हमारे पास कितने शेयर हैं? 450। दोस्तों फिर हम क्या करते थे? क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रो राटा है, तो मैं आपको बताता था जब भी प्रो राटा होता है तो मल्टीप्लाई करके आप लिखते हैं लेफ्ट साइड में। तो 450 इंटू 5, ये आ गया 2250। 450 इंटू 3, ये आ गया 1350। और 450 इंटू 4, ये आ गया 1800। प्रोराटा में हम मल्टीप्लाई करके यहां लिखते थे। फिर मैं कहता था कितना पैसा यूज हुआ अलॉटमेंट में, 1050। तो अलॉटमेंट में से हम माइनस करते थे और ऊपर हम क्या करते थे? जुगाड़ करते थे, ऊपर करते थे हम प्लस। नॉर्मल क्वेश्चंस में हम इस तरह से करते थे। और लास्ट पॉइंट जो आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस, इस तरह के हार्ड क्वेश्चंस आई थिंक शायद नहीं आएंगे इस बारी, बट एक लास्ट पॉइंट जब आपको डिस्कस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए लास्ट पॉइंट। अगर मैं आपसे अलॉटमेंट की बात करूं, तो अलॉटमेंट में दो चीजें हैं। एक है कैपिटल 2 रुपए की, और एक है प्रीमियम 1 रुपए का। और शेयर कितने हैं? शेयर हैं 450 रुपए। इसका मतलब 450, इसका 900 आ गया और इसका आ गया 450। तो कुल मिला के टोटल अमाउंट बनता है 1350। फिर आपने एक्सेस दिया। एक्सेस कितना था आपके पास? एक्सेस था 1050 एक्सेस। इस एक्सेस पैसे को आप यूज करोगे, पहले आप यहां यूज करोगे कैपिटल में, फिर आप यूज करोगे, कितना बच गया? 150 रुपए। ये आप यूज करोगे प्रीमियम में। तो फाइनली आंसर प्रीमियम का कितना आना चाहिए? 300। ये आंसर है प्रीमियम का। कौन सा प्रीमियम? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के अंदर अगर आप देखो ध्यान से, यहां कितना आ रहा है? 300। और आपको पता चल गया ये 300 कौन सा है? ये प्रीमियम वाला है। इसका मतलब जब हम ऊपर प्रीमियम लिखेंगे, अगर मैं नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा। आई रिपीट, मैं नॉर्मली मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा। बट यहां पर 450 नहीं आना चाहिए। आपको दिख रहा है प्रीमियम कितना आना चाहिए? 300। मैंने कितना कम करा है? मैंने 150 रुपए कम करा है। नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके सीधा लिख देंगे। मैं ऊपर भी लिख देता हूं 4500। बट आपको पता है अलॉटमेंट का प्रीमियम 450 नहीं है, 300 है जो उसने नहीं दिया, इसलिए मैंने 300 कर दिया। इसका मतलब 150 मैंने क्या करा है? लेस करा है। और आसान तरीके से सीख लें क्योंकि आज लास्ट डे है दोस्तों। जब ऊपर 150 लेस किया है तो नीचे भी जुगाड़ कर देना, नीचे भी 150 क्या कर देना? लेस कर देना। कुछ नहीं करा, सिर्फ एक छोटा सा आप सब बच्चों को जुगाड़ बताया है।
ऊपर लेस किया है तो नीचे भी लेस कर देना, बिकॉज डेबिट में लेस है तो क्रेडिट में लेस करना पड़ेगा। और जरा इसको करके देखते हैं। 2250 प्लस 1050 माइनस 150, तो ये आंसर आ गया 3150। और मैं आपको बताता हूं, अलग टीचर्स के बारे में बताता हूं। वो टीचर्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, जो बच जाए वो बैलेंसिंग फिगर यहां डाल दो। तो दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द वे। तो फाइनल आंसर फोर फीचर में कितना आ रहा है, 3150। और ये था हमारा एक सबसे लास्ट टेक्निकल क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर इज 3150। तो इस तरह मैंने आपके साथ शेयर्स के भी मेजर पोर्शन डिस्कस कर लिया। स्टे ट्यून विद अस दोस्तों, अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।